नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस निशुल्क क्लासेज में। साथियों, संपूर्ण हिंदी साहित्य निशुल्क इस चैनल पर चल रही है, आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे भक्ति काल की, और भक्ति काल की एक जो क्लास है उसको हम पहले देख चुके हैं। आज उसी से आगे का पार्ट आपके लिए है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेक कर लें। इससे पहले हम आदिकाल की संपूर्ण जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उनकी सभी की चर्चा कर चुके हैं। भक्ति काल हमारा प्रारंभ हो चुका है, पिछली क्लास 1 हो चुकी है और आज ये सेकंड क्लास है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे भक्ति काल का उदय किस तरह से हुआ, क्या क्या जो है हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनका क्या मत रहा, उससे संबंधित क्लास हो चुकी है। और आज हम चर्चा करेंगे जो भक्ति काल है उस भक्तिकालीन साहित्य को किस तरह से विभाजित किया गया है, उस पर हमारी क्लास रहेगी। और इसके अलावा आगे की पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि आपको भक्ति काल का जो साहित्य है इसको दो भागों में बांटना है। भक्तिकालीन साहित्य दो भागों में बटा हुआ है। एक तो आपका निर्गुण काव्य धारा और एक, साथियों बताओ कौन सा, सगुण काव्य धारा। अर्थात भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। पुनः इन दोनों को दो दो भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। पहली शाखा है साथी, वो कौन सी है? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ऐसे ही यहाँ पर कृष्णाश्रयी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा। सुनिए, निर्गुण काव्य धारा क्या है और सगुण काव्य धारा क्या है। यहाँ इन दोनों को, इसकी चर्चा में आपसे अगले जो पार्ट इसकी व्याख्यात्मक रूप से करेंगे अगली स्लाइड में। इन दोनों को दो दो भागों में बांट दिया, अर्थात ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, यहाँ कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। फिर ज्ञानाश्रयी जो है इसका संबंध बताओ किससे है? संत काव्य से। किससे? संत काव्य से संबंध बताओ किससे है? ज्ञानाश्रयी। अर्थात जो ज्ञान, अर्थात जो लौकिक संसार से परे हटकर, यहाँ के अंधविश्वासों, धार्मिक उनसे सारी चीज़ों से अलग हटकर जो बात करते हैं उसे ज्ञानाश्रयी कहा गया। उन्हें संत काव्य आप कह सकते हैं। और इसका जो प्रतिनिधि कवि था वो था साथियों कौन? कबीरदास जी। वहीं प्रेमाश्रय की बात करें, सूफी काव्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो जायसी है, आपने नाम सुना ही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जिनकी रचना है पद्मावत, इसके प्रतिनिधि कवि हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि जो संत काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि कबीर है। वहीं अगर हम प्रेमाश्रय काव्य धारा की बात करें, सूफी काव्य धारा की बात करें, तो उसके प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी। यही हम कृष्णाश्रयी अर्थात कृष्ण काव्य, अर्थात जिन्होंने कृष्ण को अपना विषय बनाया अपनी रचनाओं में, उसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। और वहीं जिन्होंने अपने आराध्य राम को माना, अर्थात राम को अपना विषय माना रचनाओं के लिए, उसके प्रतिनिधि कवि हैं कौन? तुलसीदास जी। ये जो डायग्राम है आपको इतना सा विभाजन करने में, थोड़ा सा समझाने में आपको मदद करेगा कि भक्ति काल दो भागों में, एक तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा साथियों बटी हुई है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में। सगुण काव्य धारा बटी हुई है कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी में। ज्ञानाश्रयी को हम संत काव्य परंपरा भी कह सकते हैं, प्रेमाश्रयी को हम सूफी काव्य परंपरा कहते हैं। वहीं कृष्णाश्रयी में कृष्ण काव्य आते हैं, कृष्ण काव्य आता है, और यहाँ पर राम काव्य आता है। इनके प्रतिनिधि कवि आपको मैंने बता ही दिए हैं। अब हम इनकी विस्तार से चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए साथियों, निर्गुण काव्य धारा क्या है, अब हम इसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जिस विभाजन को पढ़ रहे हैं वो है निर्गुण काव्य, निर्गुण भक्ति। तो देखिए, जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई, अर्थात ऐसे ईश्वर की उपासना की गई जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, ऐसे उस ईश्वर की जिसके माध्यम से उपासना की गई, और उनके द्वारा जो रचित काव्य है, उन रचित काव्य को ही बताओ क्या कहा गया? निर्गुण काव्य धारा कहा गया। क्या कहा गया साथियों? निर्गुण काव्य धारा कहा गया। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि निर्गुण भक्ति होती क्या है? जो निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसे सभी भक्त कवियों को निर्गुण भक्त कवि कहा जाता है, और उनकी रचनाओं को निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत समाहित किया जाता है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद है। अर्थात यहाँ इसका जो स्रोत है, अर्थात सबसे पहले कहाँ इसका आधार हमें मिलता है, कहीं कहाँ इसकी बातें मिलती हैं, तो ध्यान रखिए कौन से उपनिषद में? श्वेता श्वेतर उपनिषद में सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। अर्थात जो भगवत गीता है हमारी, उसका जो प्रथम श्लोक है वो किसका समर्थक प्रतीक होता है? निर्गुण भक्ति का। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, निर्गुण भक्ति अर्थात जिस ऐसे ईश्वर की उपासना करना जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर की उपासना करना, और उस पर आधारित जो रचनाएं हैं वो निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती है।
ये जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा है, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। इनकी विशेषताओं से प्राय प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कि सबसे पहले बात करें कि जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा की जो मुख्य विशेषता है, आपको बता ही चुका। बताओ किस में विश्वास रखते हैं? ये निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अर्थात ऐसे ईश्वर की ये बात करते हैं जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यहाँ ब्रह्म या ईश्वर एक ही, इसको हमें समझना चाहिए। आगे कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं की हम निर्गुण से संबंधित करेंगे कि लौकिक प्रेम के द्वारा, कौन से प्रेम के द्वारा? लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, अर्थात ये निर्गुण काव्यधारा है कौन से प्रेम पर ही विशेष रूप से बल देती है? अलौकिक प्रेम पर। बताओ किसके द्वारा? लौकिक यानी संसार में रहते हुए हमें बताओ ईश्वर से कैसा प्रेम करना है? अलौकिक प्रेम करना है, ऐसे ईश्वर से प्रेम करना है जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, सभी को एक समझना है। अलग अलग जो धर्म हैं उनके आधार पर नहीं, केवल हमें ईश्वर का एक ही रूप समझना चाहिए। और निराकार कौन सा रूप है बताओ? निराकार पर ब्रह्म की हमें उपासना करनी चाहिए। ऐसी मत या ऐसी विचारधारा है कौन से काव्यधारा की? निर्गुण काव्यधारा की। धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने क्या किया है बताओ? विरोध किया है। जाति प्रथा का भी जो निर्गुण काव्यधारा है उसमें विरोध किया गया है। हिंदू मुस्लिम का क्या करता है? समर्थन, अर्थात इन्होंने इसका विरोध किया है कि आपने जैसे कबीरदास जी के दोहे पढ़े ही होंगे, उन्होंने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी का जो ईश्वर है, सभी का जो ईश्वर है या जिसका हम केंद्र जिसको मानते हैं वो है ईश्वर, और उसे क्या माना बताओ? पर ब्रह्म माना। और ये जो पर ब्रह्म है कैसा है? जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, अर्थात चाहे इन्होंने हिंदू की विचारधारा है चाहे मुस्लिम विचारधारा, दोनों का ही इन्होंने विरोध किया और कहा कि दोनों जो है अपना एक ही ईश्वर माने और उसी के आधार पर उसकी उपासना करे। अर्थात दोनों का क्या किया है? इन्होंने समर्थन किया है। एकस्वरवाद का समर्थन किया है, यानी ईश्वर एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जन जागरण की चेतना का क्या किया है बताओ? प्रसार, कि आप जो लौकिक संसार में रहने वाले जो लोग हैं वो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, उस अंधविश्वास को त्याग कर हमें एक ईश्वरवादी होना चाहिए, हमें परब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, हमें निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ऐसी जन जागृति का इन्होंने क्या किया है? प्रचार प्रसार भी किया है। सदगुरु को इन्होंने विशेष महत्व दिया है, अर्थात इन्होंने ईश्वर से ज़्यादा भी किसको महत्वपूर्ण माना? अपने गुरु को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि गुरु के द्वारा ही किसकी प्राप्ति की जा सकती है? ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। काव्य में लोक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, यानी कि जैसी उस समय की प्रचलित भाषा थी उसी भाषा का इन्होंने क्या किया है? अपने काव्यों में प्रयोग किया है। चलिए आगे हम बात करते हैं साथियों निर्गुण काव्यधारा की कुछ विशेषताओं के बाद में इसके कुछ मूल तत्व है जिस पर आधारित होकर ये अपनी काव्य रचनाएं करते हैं। तो मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप करना, अर्थात ऐसे ईश्वर का जप का नाम कर, ऐसे नाम का जप करना है जो अनादि है, अनंत है, अनाम है, अज्ञात है, अर्थात जिसका न तो आदि है ना अंत है, जिसका कोई नाम नहीं है, अज्ञात है, ऐसे उस परम ब्रह्म की, उस निराकार ब्रह्म की उपासना हमें करनी चाहिए। मानसिक भक्ति की उन्होंने बात की है। बाह्य आडंबरों से हमें दूर रहना है, बाह्य दिखावे से हमें दूर रहना है। हमें जो भक्ति करनी है वो कैसी करनी है साथियों? मानसिक भक्ति करनी है। प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुर्वताओं को दूर करना। जाति वर्ग और वर्ण संबंधी भेद से रहित विश्वव्यापी धर्म का प्रचार प्रसार करना। और सहज साधना, यानी आपसे जितना हो सकता है उतने ही कर्म को करें। हमें ज़्यादा अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना है, हमें केवल केवल जितना सहज है, जितना हमारे लिए आसान है, सरल है, उसी तरह से हमें क्या करनी चाहिए? साधना करनी चाहिए। और साधना तो बताओ किसकी करेंगे हम? पर ब्रह्म निराकार ब्रह्म की साधना की इन्होंने बात की है। साथियों यहाँ निर्गुण धारा जो है उसके इन्होंने भेद भी बताया कि एक तो है ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। हमने शुरू में आपको बताया था स्लाइड में कि निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय जो धारा थी इसके प्रतिनिधि कवि थे बताओ कौन थे? कबीरदास जी थे। जबकि जो प्रेमाश्रय थे इसके जो प्रतिनिधि कवि कौन है बताओ? जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखा है ना। कबीरदास जी के बारे में आप सभी जानते हैं। तो ज्ञानश्री काव्यधारा और बताओ कौन सी काव्यधारा? दो काव्यधाराओं में विभाजित किया, बताओ कौन से को? निर्गुण काव्यधारा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानश्री और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय की जो विचारधारा के जो कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे, वो कबीरदास जी थे। वहीं प्रेमाश्रय काव्यधारा है उसके जो प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। कुछ विशेष तथ्य यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? ये जो नाम दिए गए ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय ये किसके द्वारा दिए गए बताओ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये नामकरण किया गया। संत काव्य एवं सूफी काव्य नामकरण डॉक्टर राम कुमार द्वारा प्रदान किया गया। ध्यान रखना है, मैंने आपको दो दो नाम बताए थे। यहाँ ज्ञानाश्रय
ज्ञानाश्रय को अपने क्या भी कह सकते हैं, ज्ञानाश्रय को हम कह सकते हैं संत काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा? संत काव्य धारा। वहीं अगर हम प्रेमाश्रय की बात करें तो इसे कहा जाता है सूफी काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा? सूफी काव्य धारा। कितना महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से निकल कर आ रहा है। यह जो नामकरण किया, ये जो नामकरण किया, ये तो किसने किया बताओ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। और यहाँ जो सूफी काव्य धारा का जो नामकरण किया वो किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा ये नामकरण किया गया है। तो आपको ये बात भी महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। ये आपका निर्गुण काव्य धारा के भेद हो गए। अब हम बात करते हैं सगुण काव्य धारा की। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ही सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करेंगे साथियों? ज्ञानाश्रय काव्य धारा की। और उसके बाद में चर्चा करेंगे, बताओ किसकी? प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय काव्य धारा कह दो चाहे संत काव्य कह दो, इसका जो नामकरण किया बताओ किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसका नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, सामान्यतः संतों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। सीधी सी बात है, जो संतों के द्वारा जो काव्य रचना की गई उसे बताओ कौन सा काव्य? संत काव्य कहा गया। ठीक है, परंतु हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञानमार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञानमार्गी कवियों के द्वारा, यानी कि जो निर्गुण के उपासक थे, यानी निराकार ब्रह्म के जो उपासक थे, ऐसे उन कवियों के द्वारा जो काव्य रचना की गई उसे बताओ क्या कहा गया? संत काव्य कहलाता है या कहा गया। संत मत का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? सुन लीजिए। भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नामदेव बिठोबा के द्वारा किया गया। अर्थात सबसे पहले जो संत मत है इसका प्रारंभ 1267 ईस्वी में बताओ किसके द्वारा किया गया? नामदेव के द्वारा किया गया था। जो बताओ कहाँ के थे? बिठोबा के। बिठोबा कहाँ है बताओ? महाराष्ट्र के अंतर्गत है। संत साधना का साहित्यिक रूप सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ माना जाता है। साहित्यिक रूप बताओ कहाँ से? महाराष्ट्र के अंतर्गत बताओ कौन सा स्थान है? पंढरपुर नामक स्थान है, वहाँ से संत साधना का सबसे पहले साहित्यिक स्वरूप हमारे सामने आता है। सीधी सी बात कहूँ कि 1267 ईस्वी से ये जो है ज्ञानश्रय काव्य धारा संत काव्य धारा इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। किसके माध्यम से? नामदेव के द्वारा इसका सबसे पहले प्रादुर्भाव किया गया। और साथ ही कहाँ पर बताओ? महाराष्ट्र से जो है इसका उदय हुआ है। महाराष्ट्र के बताओ कौन सा स्थान? पंढरपुर में उसकी साहित्यिक रूप में सबसे पहले पहचान हमें मिली। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है और उसका धर्म विश्व धर्म है। अर्थात जो संत संप्रदाय है ये संपूर्ण विश्व भर में प्रचारित था और इसका जो धर्म है बताओ क्या है? विश्व धर्म, यानी सभी धर्म संभाव की भावना इसके अंतर्गत आती है और इससे संबंधित रचनाएं ही इसके अंतर्गत की जाती थी। चलिए भाई, आगे हम देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं। अब हम संत काव्य धारा अर्थात कौन सी? ज्ञानाश्रय जो काव्य धारा है उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सुनिए, देखिए मैं आपको बता चुका कि बताओ किसकी उपासना करते हैं? ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात ऐसे ब्रह्म की उपासना जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, जो सदैव एक ही है, ऐसे उस ब्रह्म की उपासना करना ही क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना। ये बताओ किसके द्वारा की जाती है? संत काव्यों के द्वारा या संत कवियों के द्वारा की गई। गुरु की महत्ता को इन्होंने क्या किया बताओ? स्वीकार किया। योग व भक्ति का इन्होंने क्या किया? समन्वय, अर्थात योग और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का इन्होंने क्या किया? विरोध। बाह्य दिखावा, एक दूसरे धर्मों के आधार पर संप्रदाय या वैमनस्य की जो भावना है उसका बताओ क्या किया है? इन्होंने विरोध प्रकट किया है। जातिवाद का इन्होंने क्या किया साथियों? विरोध किया है। सुदूरक्री भाषा का प्रयोग, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संत काव्य धारा नयन संत कवियों ने बताओ कौन सी जो भाषा है उसका प्रयोग किया। ध्यान रखना है कौन सी भाषा का प्रयोग किया? सुदूरक्री भाषा का प्रयोग किया। उलटवासी शैली का प्रयोग किया। प्रकट अर्थ से उल्टा अर्थ कथन। सुनिए, ये तो कबीरदास की मुख्य विशेषता भी थी। उलटवासी यानी कि जो जैसे मान लीजिए दो पंक्तियों का कोई पद्य है, पहली पंक्ति में कहा गया उसके आधार पर ही बताओ किस में कहा जाएगा? दूसरी पंक्ति में उसका जो प्रति उत्तर हम कह सकते हैं। उलटवासी यानी जो पहली लाइन में कहा पूछा उसका क्या दिया बताओ यहाँ पर उत्तर, या पहली लाइन में जो कहा उसका क्या किया? विरोध किया। उस शैली को बताओ कौन सी शैली कहते हैं? उलटवासी शैली कहते हैं। अर्थात प्रकट अर्थ से कैसा कथन बताओ? उल्टा कथन। इसका प्रयोग उलटवासी शैली का प्रयोग बताओ कौन से काव्य में हुआ होता था? संत काव्य धारा में होता था। साथियों, एक भी प्रश्न आपका, एक भी तथ्य आपका इस क्लास से नहीं छूटने वाला है। जिस क्लास को हम इतनी डिटेल से पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी आपकी नहीं रहेगा, आपका ध्यान रखना है। प्रमुख संत कवि, प्रमुख संत कवि। अब प्रमुख संत कवि कौन कौन थे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला है कबीरदास जी, प्रतिनिधि कवि हैं। नामदेव, रैदास, सेना, सदना, दादू दयाल जी, मलुकदास जी,
सुंदरदास जी, गुरु नानक, रज्जव, हरिदास जी, अनंतदास जी, सींगा और धर्मदास जी, ये सारे के सारे बताओ कैसे कवि हैं? संत कवि है, जिन्होंने संत काव्य धारा को अपनाया। और बताओ किसके आधार पर रचनाएं लिखी? ज्ञानश्रयी। बताओ, ज्ञानश्रयी धारा को इन्होंने माना। अर्थात ये सारे के सारे निर्गुण भक्त के अंतर्गत संत काव्य धारा के बताओ क्या थे? प्रमुख कवि थे, जिसमें से सभी का प्रतिनिधि कवि बताओ कौन था? कबीरदास जी था। सुनिए भाई, एक और इससे अच्छी महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दूं कि आप सभी पढ़ रहे हैं, बताओ कौन सा साहित्य है? हिंदी साहित्य। चाहे ये हिंदी साहित्य आप किसी भी विषय की तैयारी के लिए कर रहे हैं, किसी भी पद के लिए, चाहे आप नेट सेट JRF या फिर आप कहीं PGT TGT RPSC कोई एग्जाम ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड या फिर UP MP कहीं से भी आप अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो ये संपूर्ण क्लास आपको बताओ कैसे मिलेगी? इसी चैनल पर निःशुल्क मिलेगी। कैसे मिलेगी साथियों? निःशुल्क। न केवल हिंदी साहित्य अपितु हिंदी व्याकरण की क्लास भी आपको कैसे मिलेगी? निःशुल्क। न केवल हिंदी व्याकरण अपितु संपूर्ण जो शिक्षण विधि है वो भी आपको यहाँ पर कैसी मिलने वाली है? निःशुल्क। न केवल शिक्षण विधि अपितु संपूर्ण जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो भी आपको कैसा मिलेगा? निःशुल्क। ये सारी चीज़ें आपको निःशुल्क इसी चैनल में मिल रही है। साथ में जो आपका एप्लीकेशन है, आप इसी नाम से एप्लीकेशन सर्च करोगे तो इससे हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं। क्लास में आपका कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। साथ में आपको क्लास कैसी लगी उसके लिए भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।